एसओपी का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, क्या कह रहे हो यार, शांत हो जाओ सब। सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो हाउ वी यूज दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता है, इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ों के दरवाजे खुलते हैं। ये किसी किसी भी कंसोलिडेशन मार्केट का, साइडवेज मार्केट का खोलने की चाबी है ये, ठीक है। आपने देखा होगा, पहले मैं आपके नोटिस करवाता हूँ, आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि जैसे वो ऊपर चली गई है, ठीक है, इस तरीके से वो कंसोलिडेट कर रही है। एक ऐसा टाइम आता है जब उसके अंदर जो कैंडल्स हैं वो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती हैं। हैंगिंग मैन बनता है, फिर इसकी बॉडी पहली वाले से मोटी होने लग जाती है, ठीक है, ऐसे करके, और फिर बाद में एकदम मार्केट नीचे गिर जाती है। और जब ऐसा होता है तो ये जो बड़ी सी रेड कैंडल होती है, ये क्या करती है, ये अपने नीचे के जो पॉइंट्स होते हैं ना, यानी कि जो ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन होता है, उसको एक बार में तोड़ देती है। उसको एक बार में, ये जो रेड कैंडल है वो बॉडी नीचे तोड़ देती है, और फिर बाद में रेड कैंडल के साथ कंटिन्यूएशन हो जाता है। ये एक फेयर मार्केट कॉन्सेप्ट होता है, इसे हम लोग एफटीसी बोलते हैं। एफटीसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट मैंने डाली, दिस इज द फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, जो मार्केट में जब भी ऐसी कोई कंडीशन दिखती है तो मार्केट अपने आप को कंटिन्यूएशन लेके आती है, अपने आप को लेके चली जाती है नीचे। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। लेकिन अगर यहां पर ये ऐसा ना हो, ये डायरेक्ट ही नीचे गिर जाए, इस कंडीशन में मार्केट मैनिपुलेशन का शिकार हो जाती है, ठीक है। मैनिपुलेशन का शिकार, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे कोई एकदम से पैसा लगाना है तो मैं सीधे डाल दूंगा, तो मार्केट में छपरेबाजी नहीं, मतलब सॉरी, मार्केट में एकदम से मूव नहीं करेगा प्राइस। अगर मुझे अपने एसेट्स बेचने हैं तो मुझे प्राइस के फ्लक्चुएशन नहीं करना, लिक्विडिटी का यही कॉन्सेप्ट है, मुझे स्वैपिंग करनी है। तो यहां पर ये एकदम से नीचे गिर रही है, और जितने पॉइंट्स थे, जो आपको मैंने दिखाए, ये डायरेक्टली क्रॉस कर रही है। दिस इज नॉट ए फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ये मार्केट का फेयर मूव नहीं होता। इस कंडीशन में मार्केट में 78% केसेस में मार्केट में अगली कैंडल इसको पक्का रिकवर करती है। या तो सिंगल कैंडल करेगी या टुकड़ों में करेगी, करेगी जरूर, करेगी जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता ये करे ना। एग्जाम्पल, आ जाओ भैया, आपने यहां आ जाओ तुम जरा, ये तुम्हारे सामने आज की मार्केट है, ठीक है, तुम्हारे सामने आज की मार्केट है ना। यहां पर इतनी देर से जो ये कंसोलिडेशन हो रहा था मार्केट का, इस जगह पर इसने डायरेक्टली क्रॉस करा इसको, तो अगली कैंडल बनी ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं दिया, वरना तो अगली कैंडल बनती। अगली कैंडल बनी ही नहीं और अपने आप को ऊपर लेके चली गई, तुरंत रिकवर कर दिया, और इस कंडीशन में वो रिवर्स कर जाती है, पोजीशन उसकी रिवर्स हो जाती है, मैनिपुलेशन का जब शिकार होती है। टाइम ही नहीं मिला इसे तोड़ने का, टाइम ही नहीं मिला। तो ये खतरनाक होता है किसी ट्रेंड के लिए, ज्यादा बड़ी कैंडल का बनना हमेशा खतरनाक होता है। वो अगर एकदम से बन जाएगी बड़ी, तो उसके लिए वो टुकड़ों में आनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। सेपरेट होके गिरेगी तो बहुत अच्छा मूव आएगा, अगर सेपरेट होके नहीं गिरेगी तो टुकड़ों में जाएगी और फिर रिवर्स करने की कोशिश कर सकती। इसके कई सारे रीजन है, आपको दिखाऊंगा कि कहाँ बड़ी कैंडल आपको रियल दिखेगी, कहाँ बड़ी कैंडल आपको फेक दिखेगी, कहीं भी ऐसा नहीं कि कहीं भी बनेगी, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में ये कैंडल जो होती है वो फेक होती है। अब अगर मान लो बड़ी कैंडल बनी तो है, बड़ी कैंडल बनी है, मान लिया हमने कि बड़ी कैंडल हमारी बनी हुई है, ये हमारा एक कंसोलिडेशन का एरिया, देखो ये सब चीजें कंसोलिडेशन में। तो अगर कोई बड़ी कैंडल बनी है और वो विद इन द पैटर्न बनी हुई है, उसने क्रॉस नहीं करा, लेकिन वो बाकी सब कैंडल के साइज से, जो एवरेज कैंडल का साइज था वो करीब इतना था,
भाई ऐसी कैंडल बन रही थी, मान के चलो ऐसी कैंडल थी, तो उन सबसे ये कैंडल बड़ी है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है कि इसने लो को क्रॉस कर दिया, तब इस कंडीशन में ये टुकड़ों में ही मानी जाएगी। फिर अगली कैंडल अगर हल्की सी रिवर्स करती है, यानी कि ग्रीन कैंडल यहाँ बनती है, ठीक है, ऐसे करके अगर ग्रीन कैंडल बनती है, तो फिर बाद में अगली कैंडल प्रोबेबली इतनी ही साइज की बनती है और वो फिर बाद में ऐसे बन जाती है। और मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूँ, आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी, नोटिस करिए, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या करूँ, नोटिस करी होगी आपने ये चीज। अब बस इसका लोकेशन का फर्क पड़ता है कि यहां पर आपके सामने जो है एरिया जो है ये किस तरीके से यूज हो रहा है। ये सारा खेल ब्रेकआउट का है। अगर वो उससे पहले क्लोज करती है, इस कंडीशन में वो रिवर्स नहीं करेगी। अगर वो एक डायरेक्ट क्रॉस कर देगी तो रिवर्स करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें अगर एंट्री वगैरह मिलती है, अगर मैं बात करूं ऐसे ट्रेडर के कॉन्सेप्ट से कि मैं एंट्री वगैरह कैसे मिलती है। एक प्योर एंट्री मार्केट में तभी मिलती है जब मार्केट में इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, व्हेन IFC इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें देखने को मिलेगा तो इनिशियली हमें पता लग जाएगा कि मार्केट में अगर मूव आने वाला है, तो इसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मार्केट ऊपर जा रही है और वो नीचे गिरती है, ठीक है, तो उसके नीचे गिरने की जो कैंडल है वो जितना ज्यादा छोटी छोटी होके गिरेगी वो उतना ज्यादा पावरफुल होगी, वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। उसे बस क्या करना है, अपने आप को रेंग रेंग के किसी ब्रेकडाउन तक लेके आना है, और जब वो ब्रेकडाउन तक आएगी तब एक बड़ी सी कैंडल अगर बना देगी, व्हेन वी हैव ए पावरफुल कैंडल। और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट कैंडल होती है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट कैंडल होती है। टुकड़ों में आनी चाहिए, अगर टुकड़ों में नहीं आ रही है ना, डायरेक्टली जा रही है, तो फिर हमेशा मतलब ऐसा नहीं हो सकता काम नहीं करेगी बड़ी कैंडल। ज्यादातर केसेस में काम नहीं करेगी, बहुत कम केस होंगे जिसमें काम करती हुई हमें दिखेगी। इसी तरीके से ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, इसी तरीके से ग्रीन कैंडल होती है, वो टुकड़ों में आनी चाहिए और फिर बाद में अपने आप को। दूसरी कंडीशन क्या है, किसी ट्रेंड के कमजोर होने की, सेपरेशन ऑफ पावर्स में एक कंडीशन मैंने इसके अंदर डाली है। ये तब है जब मार्केट में हमें रिवर्सल चाहिए होता है, ठीक है। बाकी इसका मूव आप सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट से मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कोई ट्रेंड कमजोर कब होने लगता है, कि किसी ट्रेंड की वीकनेस कैसे पता लगती है कि वो वीक हो रहा है। सोचो, अगर हमारी बॉडी है, ठीक है, या फिर छोड़ो, अगर मान के चलो एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है, ऐसे करके बर्तन है मान लो, तो मैं एग्जांपल बताता हूँ। और मान लो ये बड़ा सा बर्तन है, इसके अंदर ना मैंने क्या भरा हुआ है, वाइट कलर का वाइट सॉल्ट मैंने भरा हुआ है, यानी कि जो सफेद वाला नमक होता है वो भरा हुआ है, सफेद नमक मैंने भरा हुआ, ठीक, पूरा का पूरा खट्टा है, मजेदार। अब मैंने इसके अंदर, ये नमक है, अब मैंने इसके अंदर क्या करा, शक्कर डाल दी जो येलो कलर की है, येलो कलर की जो शक्कर है, ठीक है, वो मैंने डाल दी है। येलो शक्कर जो होती है, आप कह सकते हो, शक्कर मैंने डाली है येलो कलर की, अलग दिख रही है। मैंने थोड़ी डाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने और डाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने और डाल दी, इतनी डालता गया कि हर एक नमक के दाने के बाद एक शक्कर का दाना दिखना शुरू हो गया, ठीक है। और अब मैंने क्या करा, मैं डालता गया, अब हर 3 शक्कर के दाने के बाद एक नमक का दाना दिख रहा है, यानी कि नमक का दाना दबता जा रहा है। मैंने और डाल दिया, इतना डालता गया कि शक्कर नमक तो दिख ही नहीं रहा। अब पूरा का पूरा जो ये नमक है ये मीठा मीठा बनने लग गया। इसी तरीके से जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, तो चुपके से बीच में ग्रीन कलर की जो ये नमक, जो ये शक्कर है, मीठी मीठी जो कैंडल है, ये आने लग जाती है और ये बड़ी मिठास होती है। जलपरियां जिन्हें हम लोग बोलते हैं, ये जलपरियां जो होती है मिठास वाली शक्कर होती है, ये बड़ी
लुभावनी लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में मार्केट को उठाती नहीं है जब तक पूरी सप्लाई ना हो जाए। मान के चलो मैं सप्लाई डिमांड यूज ही नहीं कर रहा, सप्लाई डिमांड, तो इसमें क्या होगा, अगली बार इस ट्रेंड के हिस्से होने लग जाएंगे। ये इतनी गिरी थी, अब अगली बार इसके टुकड़े होने की चांसेस ज्यादा हैं। अब मार्केट जब गिरेगी तो अगली बार जल्दी ग्रीन कैंडल आनी शुरू हो जाएगी, और आएगी और आएगी, और फिर बाद में इसके अंदर ग्रीन कैंडल आनी शुरू हो जाएगी, फिर ग्रीन कैंडल आ जाती है, और फिर शायद एक या दो अपने साथ एक और भाई बहन को लेके आ जाती है, ठीक है। और फिर बाद में दोबारा से जब मार्केट नीचे गिरना शुरू करती है और लास्ट बार गिरती है, तो फिर बाद में ये एकदम से धावा बोल देती है इस तरीके से, और धावा बोलती जाती है, बोलती जाती है, बोलती जाती है, और फिर बाद में जब ये रिवर्स करती है तो इस बार दोबारा से नमकीन होने के लिए मना करती है, और फिर बाद में अपना जो ये वाली डिमांड है वो डबल कर देती है। इस तरीके से मार्केट में कैरेक्टर चेंज होता है। समझ आया? जो बंदा 1.5-2 साल से कर रहा है ना मार्केट में, जो है जो समझ के कर रहा है ना, उसको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, वो समझ चुका है, क्योंकि उसने ये चीज नोटिस जरूर करी होगी। क्योंकि जो हैमर में घुसा होगा ना लगाने के लिए, उसको पता है ये चीज मैंने कितना गवाया है। मैं तो एनालिस्ट हूँ, मुझे तो इस चीजों से मतलब है नहीं, मुझे तो ओवरऑल एरिया देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो ग्रीन कैंडल्स क्या करती हैं, वो सेल्स जो रेड कैंडल का ट्रेंड है उसके अंदर एक एक करके घुसती हैं, एक एक करके घुसती हैं, उनके शरीर के अंदर घुसती रहती हैं वायरस की तरह, और जब एक टाइम आता है वो पूरे शरीर के ऊपर धावा बोल देती है, और वहां हमें मिलता है एक इंडिकेशन वो पैटर्न होता है जो उसको एनगल्फ करता है। एनगल्फिंग जो होती है वो इंडिकेशन, हर बार में जब भी देखो, मैं हर बार क्या बोलता हूँ कि जब मार्केट उठेगी तो बुलिश एनगल्फिंग आनी चाहिए, जब मार्केट गिरेगी तो बेश एनगल्फ। तो एनगल्फिंग का मतलब ही यही है कि तुम पूरी तरीके से दूसरे के शरीर के ऊपर चढ़ जाओ, उसको पूरा जकड़ लो, पूरे पावर उसके अंदर रख लो, तो वो सेपरेशन उस टाइम पे क्रिएट होती है, ठीक है। ओके, ये देखो पहले ट्रेंड आया, ये नमक वाला ट्रेंड है, यहाँ नमक आ रहा है, शक्कर है ये ग्रीन, एक आया, दो आया, फिर एक आया, फिर दो आया, फिर एकदम से आया, फिर एकदम से ग्रीन हुई, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग ग्रीन, और फिर एकदम से धावा बोला, एंड देन देखो ये धावा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने नीचे कर दिया। इस तरीके से होता है, डायरेक्ट नहीं आएगी वो कभी, हर बार तुम्हें वैसे नहीं मिलने वाली, टुकड़ों में मिलने वाली। कभी कभी होगा कि वो डायरेक्ट भी आ जाएगी, कभी कभी होगा कि वो एकदम आएगी, इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, बस हमें किसी ऐसे मौके का फायदा उठाना पड़ेगा जो किसी लेवल पर बन रहा हो, जब तक वो लेवल पे नहीं आएगी तब तक वो फेक भी देती रहेगी। हमें लेवल का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हम सेपरेशन ऑफ पावर्स को यूज तो करें, लेकिन वो किसी सपोर्ट पे होनी चाहिए, किसी रेजिस्टेंस पे, ऐसे नहीं कहीं से मुड़ जाएगी, ठीक है। इन सब चीजों को एक्यूरेट करने के लिए हम लोग सप्लाई डिमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका देखो खुद का, ये देखो पहले एक आया, फिर दो आए, फिर दो आए, और अब देखो फिर तीन आए, फिर चार आए, चार आ गए, कर दी रिवर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स वो दूसरे के प्लेयर को कमजोर करते हैं, खुद अपना जो है मार्केट में अपना सिंपल स्ट्रक्चर है ये समझने का। ये साइकोलॉजी बेस्ड एनालिसिस होता है, और कुछ नहीं होता। समझ आया? अब कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि हमें किसी एरिया से पता कैसे लगेगा कि मार्केट में एक्चुअल में रिवर्सल आ सकता है, कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए एक पैटर्न आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मार्केट में हमें अर्ली एरिया पता करना है, जैसे कि कोई एम बन रहा है, तो इस एरिया से कैसे पता है कि मार्केट नीचे ही आएगी, कुछ पैटर्न्स होते हैं। तो आज मैं आपको एक एमएमसी का दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, दैट इज नोन एज दी, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एमएमसी का दूसरा सब बताने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड ए सीसीपी के बारे में बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका नाम है A12। इसका मतलब अलार्म 12 इसका नाम है, ये नंबर है इसका 12, ऐसे बहुत सारे हैं, तो 12th नंबर का ये अलार्म है। तो ये किस तरीके से होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये किस तरीके से होता है, जैसे मान के चलो मार्केट में वो ऊपर उठ रही है, नीचे आ रही है, अभी रेजिस्टेंस पर है,
तो अगर यहाँ पर एक पतला सा टोनबो बनता है, अगर आपको टोनबो के बारे में पता है तो आप जानते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मैं इसलिए पहले टॉपिक वही बताता हूँ जिनके बारे में मुझे आगे यूज करना होता है, इसलिए मैंने तुम्हें टोनबो बताया था। उसके बाद तुम्हें थोड़ी सी बॉडी अगर मोटी दिखती है इसी रेड कैंडल की, और यहाँ पर ऐसे तुम्हें लाइन दिखती है इस लाइक, और फिर बाद में बॉडी मोटी दिखती है, तो इस कंडीशन में हमेशा ऐसा लगता है नीचे से बुलिश प्रेशर है, अब तो ऊपर ही जाएगी, अब नीचे कैसे आ जाएगी। नहीं, वो नीचे ही आने के लिए ऐसा कर रही है। एंड ये 3CP का जो पैटर्न है जिसके अंदर बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज होता रहता है, यानी कि जो होल्डिंग वॉल्यूम है, व्हेन होल्डिंग वॉल्यूम इंक्रीज, तब ये पैटर्न कहलाते हैं अलार्म 12। इनका मैंने A12 नाम रखा हुआ। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बियरिश एंड बुलिश पैटर्न। बुलिश में ये इस तरीके से होते हैं, सपोर्ट है, और यहाँ पर हमें हैमर दिखता है या इन्वर्टेड हैमर दिखता है। जैसे लाइक आप इन्वर्टेड हैमर देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्वर्टेड हैमर दिखता है या हैमर दिखता है, हैमर भी दिख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हैमर भी दिख सकता है, ठीक है, ऐसा है। और फिर बाद में ऐसा आपको देखने को मिलता है जैसे लाइक, और अगली बार अगली कैंडल सब कुछ तोड़ के भाग जाती है। बहुत लोगों ने नोटिस करा होगा ये चीज़, उम्मीद जगाती है मार्केट में, ठीक है, समझ आया? Yes. One of the most powerful bullish pattern. ओके, सो कहाँ देखने को मिलेगा इस बारे में हम लोग बात करेंगे, देखते हैं कैसे देखने को मिलता है, हमें कहाँ देखने को मिलता है, चलते हैं, ठीक है। बाकी हर पैटर्न 100% तो काम करता नहीं है, तो कलर मैटर है, करता है, यस ब्रो कलर मैटर करता है। यू कैन सी लाइक, हमें बस बॉडी को बढ़ता हुआ देखना है, और वो किसी एम के नेक पे हो तो ज़्यादा अच्छा। देखो बॉडी कैसे बढ़ रही है, देखो बड़ी बड़ी और बड़ी होती जा रही है, ठीक है, बॉडी बढ़ रही है, और ये क्या है, ये एम ही तो है, और क्या है, एम नहीं है क्या, रेजिस्टेंस है ना। इसी तरीके से डब्लू है, ये देखो, ये देखो, ये 3 कैंडल दिख रही है आपको, देखिए, और दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये देखो, देखा, ठीक है, और ये देखो, ये देखो, कंटिन्यूशन। बाकी ऑब्जर्वेशन पर है, जिसकी आंखें उल्लू की तरह हैं उसको तो दिखेगा ही, ठीक है, ओके। बाकी देखो 100 बार देखोगे तो पता लगेगा आपको कैसे कैसे। ये वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बेस्ट आपके सामने आप देख सकते हो, ये देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला एरिया, दोनों सेम साइज, मूवमेंट क्रिएट होती है। सबसे बॉटम पे ही बना हुआ है, देखो यहाँ पर, ये देखो, दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड हैमर बने हुए हैं, परफेक्ट। सो इनको हम लोग बोलते हैं, मैंने इनका नाम A12 लिखा हुआ है, ठीक है, समझ आया? यस। अब थोड़ा सा और आगे के बारे में बताता हूँ। सो जब ऐसा होता है कि मार्केट उठने लगती है तो बीच में ये लोग धावा बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेपरेशन ऑफ पावर्स में दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर, ध्यान से सुनना, अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर, इसका दूसरा वाला क्या होता है कि अगर कोई मूव अच्छा खासा ऊपर चल रहा है और उसके बीच में जो डिफरेंट कलर की कैंडल, जैसे कि मान के चलो मार्केट नीचे आ रही है, ऐसे करके नीचे आ रही है, और फिर बाद में जब वो ऊपर जा रही होती है, उसका ट्रेंड बन जाता है, वो ऊपर जाना शुरू करती है। ऊपर जाते जाते उसके अंदर जो डिफरेंट कलर की कैंडल्स होती हैं, जैसे लाइक यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, जो रेड कैंडल्स होती हैं वो आती रहती हैं, एक आती है, 2 आती है, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल्स आती हैं, ठीक है, ऐसे करके फिर ग्रीन कैंडल्स आती हैं, मतलब वो ऊपर बढ़ती रहती है, और साथ में साथ उसकी जो रेड कैंडल्स हैं वो भी कमज़ोर होने लगती हैं, वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जैसे अब यहाँ 2 बची हैं और वो छोटी सी बची, बस ये वाली और छोटी हो गई है,
उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल्स आती हैं और फिर वो ऊपर उठने लगती है, ठीक है, ऐसे करके ऊपर उठती रहती है जब तक वो पूरे रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंचती तब तक ऐसा, और फिर लास्ट में एक बार आती है बस, और फिर बाद में जब मार्केट एकदम से ऊपर उठती है, बढ़ती रहती है और एकदम से ये धावा बोलती है मार्केट में, एकदम से एनगल्फ कर देती है और फिर एनगल्फ करती रहती हैं, फिर हल्का सा रिवर्सल करती हैं, फिर बायर्स को उठने का मौका देती हैं, बट अगली ही कैंडल में मार्केट में रिवर्स कर देती है। यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं वो खुद ही अपने आप को कमजोर बना रहा है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है खुद ही अपने आप को कमजोर बना रहा है, और इसी चीज का फायदा ये बाद में देते हैं, यानी कि जो कमजोर होने की कोशिश करता है, दिखाता है कि मैं कमजोर हूं, वो बाद में लौट के एकदम से आता है। ये कई बार मैंने लाइव स्ट्रीम पे बताया हुआ, कई बार, बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है, कई बार ये चीज मैंने आपको बताई हुई, हर बार वो इस तरीके से करती है। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कैसे। देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको सेम चीज दिखाई देगी। यहां पर जब गिर रही है तो ये कैंडल देखो अभी टूट गई, दो हिस्सों में कमजोर हो गई, जैसे मैंने आपको बताया। अब अगली बार जब एक आई, फिर सेलिंग कमजोर कर दिया, नाउ एकदम से धावा बोला, मार्केट को ऊपर कर दिया, कमजोर कर दिया ना इसने यहाँ पर इसको। अभी जो मैंने आपको समझा लाइव देखो आपके सामने यहाँ पर ही बना हुआ है चार्ट। तो कभी कभी क्या करते हैं, ये खुद को भी कमजोर करके दिखाती है, सेपरेट करती है कि भाई मैं तो कमजोर हो चुकी हूँ और मेरे पास पावर है। लेकिन जब जैसे ही इसकी सप्लाई पूरी होती है और डिमांड पूरी होती है, जो आप मेजर करोगे QFL के जरिए, तो उस एग्जैक्ट पोजीशन पे ये अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश करेगी, एकदम से धावा बोलेगी मार्केट में, और तभी हमें वहां पर बुलिश पैटर्न या बेरिश पैटर्न देखने को मिल सकता है। किसी भी जगह नोटिस करोगे आपको ये चीज जरूर देखने को मिलेगी। यहां पर आपके सामने लाइव एग्जांपल है, यू कैन सी लाइक दिस। ये देखो सबसे पावरफुल छोटी टुकड़ों में होती है और छोटी होती जा रही, एंड नाउ एकदम से धावा बोला, हल्की सी उठने की कोशिश करी, फिर उठनी, और फिर देखो धावा बोला। ये तभी होता है जब मार्केट अपनी पूरी डिमांड या सप्लाई पूरी, अब यहाँ पर ये डिमांड पूरी कर रही होगी देखो, तभी ऐसा हुआ है, वरना ऐसा होता नहीं है। आपके पास एक एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट हो जाएगा जब आप लेवल्स को यूज करोगे, लेवल्स यूज करोगे, टॉप बॉटम, ठीक है, यस बिल्कुल, या तो लेवल्स यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग पिछली सप्लाई डिमांड यूज करते। अब ये कोई जो है कोई ये कोइंसिडेंस नहीं है इसका उठना, ये बेसिकली एक मूव है, ये पिछली वाली डिमांड का आधा मूव है। देखो अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, ये देखो ये जितना मूव यहां से लेके यहां तक मार्केट ने दिया है, इसका ये आधा मूव है, आधे तो मूव है, आधा मूव से रिवर्स कर गई। 50% एरिया हमने देखा कि 50% डिमांड पे अगर मार्केट में सेपरेशन ऑफ पावर्स को खत्म कर दिया जाता है, डायरेक्ट यहां से रिवर्सल और मार्केट में फॉल, एंड देन कंटिन्यू, और फिर अगली बार इसका सप्लाई और कमजोर हो जाती है, और फिर बाद में दूसरा प्लेयर तुरंत धावा बोलना शुरू कर देता है। देखो जिसने नोटिस करी होगी उसको ये चीज समझ में आ रही होगी। MMC का फेज 3 चल रहा है, छोटे बच्चों की लाइव स्ट्रीम नहीं है ये, बाय सेल वालों की। समझ आया सभी को गाइस? ये दूसरा नेचर है इसका काम करने का, ठीक है। बाकी तो आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि आप कैसे सपोर्ट देखो घूम फिर के तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस और WM पे आना, जिस चीज से तुम्हें दुनिया बचा रही है मैं तुम्हें वहीं लेके आ रहा हूँ। असलियत में वही हर चीज की नींव है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड एंड W और M। घूम फिर के तुम्हें वहीं आना, चाहे तुम कुछ भी कर लो, उसी से एक्यूरेसी बाहर निकलने आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। मजा आया सबको? जादू देखने को मिला तुम्हें, जादू। अब क्या हो रहा है, अब ये देखो कमजोरी दिखा रहे हैं कि कितने कमजोर हो गए। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि डिमांड डबल होने वाली है ना यहाँ पर। क्यों दिखा रहे हैं ये देखो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है ये बेसिकली यहाँ से क्रिएट हो रही है, यू कैन सी लाइक दिस, और इसी को मैं डबल कर देता हूँ लाइक दिस, ये इसका डबल डिमांड है, ठीक है, ये इसका डबल डिमांड एरिया है, और डबल डिमांड बेसिकली यहाँ तक आती है, ठीक है, ये इसकी डबल डिमांड है, और इसका जो 50% एरिया है वो एग्जैक्ट इसी जगह पे आ रहा है जहाँ से कमजोर होकर दिखा रही है, कमजोर होकर दिखा रही है ना, मैं थोड़ा सा कमजोर दिखा रही है, मेरे पास तो कुछ है नहीं जी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई वाले से। अभी अच्छा खासा मूव निकाल के देगी और फिर एकदम से धावा बोला जाएगा मार्केट के ऊपर, पता लगेगा मार्केट, ओके।